क्या ज़ेलेंस्की के युद्ध को अपनी पीठ दिखाने वाले ट्रंप ने तोड़ दी है अपनी कसम? क्या यूरोप के दिग्गजों को एकजुट देखकर डोनाल्ड ट्रंप यूक्रेन पर सबसे बड़ा यू टर्न मारने जा रहे हैं? क्या जलते हुए यूक्रेन और कीव में होने वाले धमाकों को रोकने के लिए अमेरिका का डर्टी माइंड कुछ बड़ा करने वाला है? पुतिन के इशारों पर यूक्रेन को बांटने वाला ट्रंप का पीस प्लान लॉन्च होने से पहले ही अटक गया है। ट्रंप का चाकू चले और सीधा यूक्रेन पुतिन को सौंप दिया जाए। इससे पहले ही ट्रंप ने यूक्रेन को लेकर ऐसी बात कह दी है कि ज़ेलेंस्की का बुझा हुआ चेहरा फिर युद्ध वाले जोश की वजह से चमक सकता है। क्या ज़ेलेंस्की के झुके कंधों में फिर बिजली कड़कने वाली फुर्ती आने वाली है? 24 घंटे के अंदर ज़ेलेंस्की को हिम्मत देने वाली एक मीटिंग हुई। दक्षिण अफ्रीका में G20 मीटिंग के दौरान जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन के लीडर्स ने साफ साफ कह दिया, यूक्रेन को हारने नहीं देंगे। ये ट्रंप को चैलेंज करने वाला ऐसा रुख है जिसे नेटो में दो फाड़ करने वाला सबसे बड़ा कदम माना जा रहा है। जो अमेरिका यूक्रेन को पुतिन के हवाले करना चाहता है, अब उस अमेरिका को चैलेंज करने वाले फ्रेडरिक मर्ज, कीर स्टारमर और इमैनुअल मैक्रों ने नई कसम खा ली है। कसम ये कि यूक्रेन को हारने नहीं देंगे। Stake is obviously Ukrainian sovereignty and European security. It's normal to have both the Ukrainians and the Europeans on the table to finalize this plan. So this is exactly what we will do tomorrow and the day after in order to make a common plan. बागी हो चुके यूरोप को देखते हुए ट्रंप को यह एहसास हो गया है कि यूक्रेन को सरेंडर कराना भी इतना आसान नहीं होने वाला। इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप को कहना पड़ा है कि रूस और यूक्रेन युद्ध को खत्म करने के लिए अमेरिका का प्रस्ताव आखिरी नहीं। No, not my fault. No, we'd like to get the peace. It should have happened a long time ago. The Ukraine war with Russia should have never happened. If I were president, it never would have happened. We're trying to get it ended. One way or the other, we have to get it ended. यानी डोनाल्ड ट्रंप के दिमाग में कुछ और चल रहा है। ट्रंप के बारे में दावा किया जाता है कि उनका दिमाग सिर्फ नफा और नुकसान देखता है, यानी जहां ट्रंप को फायदा होगा वो वहीं पलट जाएंगे। ट्रंप के शातिर दिमाग को लेकर ऐसा तनाव उनके पहले कार्यकाल में नहीं देखा गया, लेकिन अब यूक्रेन युद्ध ने अमेरिका के डर्टी माइंड की परत खोलनी शुरू कर दी है। यूरोप के लीडर्स की मीटिंग देखकर ज़ेलेंस्की ने भी कह दिया है कि हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा। व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कह दिया है कि अब यूक्रेन के सामने अपना सम्मान खोने या फिर अपने महत्वपूर्ण साथी अमेरिका को खोने, दोनों में से एक विकल्प को चुनना होगा। Всі відповідні директиви. Наші представники знають, як захищати українські національні інтереси і що саме потрібно, щоб Росія не здійснила третє вторгнення. Ще один удар по Україні. ज़ेलेंस्की को पता है कि इस वक्त यूक्रेन के हालात कितने खराब हैं, कैसे पुतिन की मिसाइल और ड्रोन पावर उनके हर मोर्चे को कमजोर करके यूक्रेन की सेना को पूरी तरह मार रही है। रूस का दावा है कि खार्किव के वॉर जोन में यूक्रेन के 5000 सैनिक फंसे हुए हैं।